जय हिंद स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है। इसमें आइडेंटिटीज आज देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमें 3 आइडेंटिटी स्टडी करना है। तो उसके लिए हमें लगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो ये जो रिमेनिंग साइड है ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया आपकी एसी। ये जो रिमेनिंग साइड है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए सी स्क्वायर होता है। ये सबको पता है, आपने 7th में ये पढ़ा हुआ है और आपको इस साल ये चैप्टर भी पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी आपने ये डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब आप बोलोगे सर फिर इसका यूज क्या है। अगर आप किसी को भी थीटा कंसिडर करते हो, आप अगर सी को थीटा कंसिडर करते हो, यस, और अगर थीटा के हिसाब से ये थीटा की क्या हो गई, ऑपोजिट साइड हो गई। ये कौन सी साइड हो गई, एडजेसेंट हो गई। ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया अकॉर्डिंग टू द थीटा। अभी ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इसमें हमें पूरे रेशो कंप्लीट करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई भी साइड नहीं है। तो हम पहले किससे डिवाइड करेंगे, हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करेंगे सबको, डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर। सो जैसे ए सी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे बोलते सर इधर तो एक ही ए सी से डिवाइड किया, इधर दो ए सी से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। तो बेटा ये ऐसा है, ये प्लस है अपॉन ए सी स्क्वायर होता है ना, एक ही ए सी से किया है। बट ये कॉमन, हम कॉमन होने के कारण इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर, और ये प्लस को हमने बीच में ले लिया और इधर ले लिया ए सी स्क्वायर, चलता ही है, ठीक है, एडिशन में। नाउ ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी गेट कैंसिल, क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब बताइए ए बी क्या है। ए बी जो है वो ऑपोजिट साइड है थीटा की, और ए सी क्या है, ए सी हाइपोटेन्यूस है। तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा रेशो बनता है, यस, साइन रेशो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन, किसका साइन, थीटा, उसका क्या, स्क्वायर, प्लस अभी ये क्या है, बीसी, बीसी क्या है, एडजेसेंट साइड है, एसी क्या है, हाइपोटेनियस है। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस क्या बनता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस क्या बनेगा, यस, cos थीटा। सो इन ब्रैकेट cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अगर आप ब्रैकेट का साइन स्क्वायर लिखते हो तो इसको आप सेपरेट भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको एंगल का स्क्वायर नहीं करना है। अगर ये साइन 30 आता है, साइन 30 डिग्री ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर 30। आपको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर 30 मीन साइन हो जाएगा और 30 डिग्री का 900 डिग्री ले लो स्क्वायर करके, साइन का स्क्वायर करो और 30 का भी स्क्वायर कर दो। नहीं बेटा प्लीज, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर रेशो। हाँ, मीन्स जो साइन की वैल्यू आएगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। जो 1/2 होगा उसका स्क्वायर करो, कितना आएगा, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। इस तरह से ये आएगा, जो रेशो मिलेगा साइन 30 उसका स्क्वायर करना है आपको, एंगल का स्क्वायर नहीं करना है, 900 नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, 30 को नहीं लगता वो स्क्वायर, तो इसलिए थीटा को नहीं लगेगा स्क्वायर, सिर्फ साइन को लगेगा, इधर सिर्फ कॉस को लगेगा, ब्रैकेट को भी हो तो भी। यहाँ तक क्लियर हो गया डाउट। इसका मीनिंग ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। ये हो गया पहला जिसमें हमने एसी से डिवाइड किया था, किसको, फर्स्ट को। अभी समझ लीजिए फर्स्ट को मैंने एबी से डिवाइड किया, डिवाइड फर्स्ट बाय ए बी स्क्वायर। तो क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको मैं भी शॉर्टकट लिख रहा हूँ, बी सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर और ए सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर। जैसे मैं इसको ए बी से डिवाइड करूंगा, सबको ए बी स्क्वायर, तो इस तरह से ए बी स्क्वायर लिख जाएगा। तो ए बी अपॉन ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर, ए सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर। ए बी गेट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर आएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, ऑब्वियसली 1 होता है, ठीक है। अब बी सी अपॉन ए बी, तो ये 1 प्लस बी सी क्या है, बी सी जो है वो थीटा की एडजेसेंट साइड है, तो लिख ली एडजेसेंट साइड, अपॉन ए बी क्या है, अपोजिट साइड है, उसका स्क्वायर है, अपोजिट साइड ऑफ थीटा। ए सी क्या है, हाइपोटेनियस है, अपॉन ए बी क्या है, अपोजिट साइड है, इसका होल स्क्वायर। अब इस पे सोचना है कि कौन सा रेशो देगा। तो 1 प्लस एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड, ये कौन सा रेशो देगा, कॉट रेशो। तो दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा। हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, यस, दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा,
ठीक है, तो ये पहली आइडेंटिटी मिली, ये दूसरी आइडेंटिटी मिली, और तीसरी भी आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? ऑब्वियसली आपने ए बी से किया, ए सी के आप किससे करोगे? चलो ये पे कर दे, बी सी स्क्वायर से कर दोगे, तो बी सी स्क्वायर से होगा, बी सी स्क्वायर से होगा, और इधर भी बी सी स्क्वायर से हो जाएगा। तो ये क्या दिखेगा यहाँ पर? ए बी अपॉन बी सी, इधर ये बी सी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी क्या आएगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो क्या बनेगा? tan स्क्वायर थीटा बनेगा। और ये क्या बन जाएगा? ये 1 है, तो ये 1 ही रहेगा। और ये बन जाएगा ए सी अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। कोई फर्क नहीं पड़ता 1 प्लस लिखो या फिर tan स्क्वायर प्लस 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 आइडेंटिटीज आपने पढ़ी। पहले आइडेंटिटीज कौन सी है? तो ये आपको आता है, इसलिए इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। आइडेंटिटीज कौन कौन सी पढ़ी हमने? हमने पढ़ा है पहला साइन स्क्वायर थीटा, यस साइन कैपिटल नहीं होता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 2 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यस 3 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बस इतना आपको याद। कॉट सी सी, ये साइन कॉस तो पास में आते, सी सी टी एस, याद रखिए, सिंपल है आपके लिए। अब इनका यूज करके और दो आइडेंटिटीज बनेगी। इसका यूज करके कैसे बनेगा? कॉस को उधर सेंड करो तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को उधर सेंड किया। अगर इसमें से मैं साइन को उधर सेंड करता हूँ तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस, अगर इसको उधर सेंड करते हो तो क्या बनेगा? 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अगर 1 को उधर सेंड करोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही इनमें आप बना सकते हो कि 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से आप और दो आइडेंटिटीज बना सकते हो, तो टोटल 9 आइडेंटिटीज बनती है। अब इसका भी आपको स्टडी करना है। यस, अभी इसका यूज क्या है? यूज इसका हमें वैल्यूज निकालने के लिए यूज है, बहुत सारे यूज है इसके। तो इसके यूजेस हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 6.1। यस, बहुत लेट स्टार्ट हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि हमने बहुत सारा टाइम बीच में जाया किया है। बट यू नो दैट वी आर गोइंग एट स्कूल, सो होल डे वी आर देयर। यस, क्या काम चल रहा है ये आपको समझेगा कब? जब आपकी एग्जाम स्टार्ट होंगी तब आपको समझेगा कि क्या काम चल रहा है। एक्चुअली जिनको पता होगा उनको पता होगा कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, या ऑनलाइन एग्जामिनेशंस का पूरा ये काम चल रहा है। सो प्रैक्टिस सेट 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि साइन थीटा अगर 7/25 है तो आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कॉस थीटा फाइंड करना है और tan थीटा फाइंड करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके दो मेथड है एक्चुअली। इसके दो मेथड, मैं दोनों मेथड से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इट इज़ वेरी इजी। इसमें दो मेथड है कि आइडेंटिटीज मेथड और दूसरी मेथड है के मेथड। अब आइडेंटिटीज मेथड कैसे उसको देख लेते, फिर के मेथड पे जाएंगे। आइडेंटिटीज मेथड क्या है कि हमें साइन दिया है, कॉस निकालना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वी हैव। कौन सा फॉर्मूला? आइडेंटिटी, साइन और कॉस की आइडेंटिटी बताओ कौन सी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा की क्या वैल्यू? 7/25, तो लिखेंगे 7/25 होल स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू 7/25, साइन का स्क्वायर इसलिए इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 7 का स्क्वायर आएगा 49, 25 का स्क्वायर आएगा 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये 49/165 यहाँ पे पॉजिटिव प्लस हो रहा है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा ये, तो ये क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49/625। अब इसके नीचे 1 इक्वल है क्या? डिनोमिनेटर नहीं, तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसे होगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 विल मल्टीप्लाई विथ 1, तो क्या बनेगा? 625 माइनस इसने इसके साथ किया तो 1 इंटू 49 जा 49, और फिर 625 इंटू 1 तो 625। ये आपको फिफ्थ में पढ़ाया है, फिफ्थ से आप करते आ रहे हो। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 576/625।
तो ये दोनों किसके स्क्वायर्स रूट है, स्क्वायर्स है 24 और 25 के। तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ये आपको स्क्वायर्स आपको याद करने के लिए बोले थे लास्ट ईयर, याद है क्या 8 में। तो ये आ गई कॉस थीटा की वैल्यू 24/5। अब कॉस थीटा निकल गया। अब टैन थीटा क्या होता है, तो टैन थीटा के दो फॉर्मूले हमारे पास। एक आइडेंटिटी ये क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी सेक की वैल्यू हमारे पास नहीं, तो टैन की कहाँ से आएगी। सेकंड थिंग, टैन की और एक वैल्यू हमारे पास क्या है, अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। तो हमारे पास अपोजिट साइड भी नहीं, एडजेसेंट साइड भी नहीं, हमको पता ही नहीं है। अब हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है टैन का, कौन सा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा की क्या वैल्यू है 7/25 डिवाइड बाई 24/25। अब एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, ये 7/25 है डिवाइड बाई 24/25 है। तो जैसे ही डिवीजन आता है ना, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, 7/25 ये 25/24 हो जाएगा, और ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 25 गेट कैंसिल, क्या आंसर आया 7/24। दिस इज द टैन थीटा। ओके, तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिली 24/25, टैन थीटा की वैल्यू मिली 7/24। यस, तो ये वैल्यूज और एक तरह के और एक मेथड से हम निकाल सकते हैं। कौन से मेथड है देखेंगे। तो अभी ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं यूज करना है हमें, अभी राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। सो लेट अस स्टार्ट अनदर मेथड। इसको ही अनदर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, और वैल्यूज यही आनी चाहिए, आती क्या चेक करेंगे। लिख ली मैंने वैल्यू इसलिए कि ताकि यही वैल्यूज हमें मिलती है कि नहीं। सो वी हैव, ओके गिवन है, वी हैव नहीं है, गिवन है sin theta is equals to opposite side of theta upon hypotenuse। ये हमें पता है, वी नो। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको कंसिडर करना पड़ेगा, इसको नाम देना पड़ेगा ए बी सी। इसको मान लो थीटा, ये मान लो 90 डिग्री। सो देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर ए बी अपॉन ए सी आएगा। बट साइन थीटा की क्या वैल्यू थी 7/25। सो 7/25 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू 7/25। देयरफॉर ए बी क्या मानोगे आप लोग 7K मानोगे, और ए सी क्या मानोगे 25K, एज पर द रूल ऑफ रेशो। ए बी की वैल्यू 7K, ए सी की वैल्यू 25K। आप 7 और 25 नहीं मान सकते, उसको कॉमन मल्टीपल लगेगा। ओके, अब इसके आगे क्या करोगे आप लोग। अब आपके पास ये मिल गया, मीन्स आपके पास ए बी है 7K, आपके पास ए सी है 25K। अब आपको क्या निकालना है बी सी। तो आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। यस, ये सेकंड मेथड है, एग्जांपल वही आंसर ये आते कि नहीं चेक कर रहे हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखोगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सर आपने वहां पे उल्टा लिखा था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर लिखा था। चलता है बेटा, इक्वेशन है वो। तराजू के दोनों भाग अगर सेम है तो आप कितना भी घुमाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ए सी की क्या वैल्यू है 25 है के, तो इसका होल स्क्वायर। ए बी की क्या वैल्यू है 7K होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब 25K मीन्स 625K स्क्वायर इज इक्वल टू 49K स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये 49 इधर आ जाएगा, 625K स्क्वायर माइनस 49K स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ये 49 इधर आ गया, 625 माइनस 49 कितना है 576K स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। टेक स्क्वायर रूट, तो बी सी की क्या वैल्यू है कि 6764 का क्या वैल्यू है भाई 576 की क्या वैल्यू है भाई, स्क्वायर रूट क्या है 24 है, और के का स्क्वायर रूट के स्क्वायर का के, तो 24 की वैल्यू मिली। अब बोलोगे सर ये सारे के में मिल रहे हैं सर, हमें तो प्योर वैल्यू चाहिए। तो बेटा कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी बीसी, बीसी क्या मिली 24K, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस क्या आएगा बीसी अपॉन एसी। बीसी क्या है 24K, एसी क्या है 25K। बीसी 24K है, एसी 25K विच इज गिवन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा के गेट कैंसल, तो 24/25 ये आ गया आपका कॉस थीटा। मिल गया, वही वैल्यू मिल रही है। यस, वही वैल्यू मिली। ऐसे tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होता है अपोजिट साइड मीन्स ए बी अपॉन बी सी। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड मीन्स क्या आएगा 7K
अपॉन 24 के गेट कैंसिल 7/24। तो ये भी इस तरह से निकल सकते हैं, दिख नहीं रहा वो, बट ये के कट हो जाएगा, 7/24 आता है। तो अभी आपको क्या होमवर्क है, तो आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, 2 आपको करना है, 1 और 2 आपको करना है, 4 से आगे मैं करके दूंगा, 1 और 2 होमवर्क, ठीक है। सो ट्राई टू सॉल्व। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थोड़ा सा 2-3 दिन अभी आगे पीछे हो सकता है, तकलीफ होगी थोड़ा सा, क्योंकि आपको मैंने शेड्यूल के लिए एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सो बी विथ अस। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।